तो गेट ऑन क्या होता है? गेट ऑन का मतलब परफॉर्म करना और मेक प्रोग्रेस इन अ स्पेसिफाइड वे, प्रगति करना। जैसे ही इज गेटिंग ऑन वेरी वेल विद हिज इंग्लिश, तो मतलब इंग्लिश में उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है, वो गेट ऑन कर रहा है। हाउ इज योर सन गेटिंग ऑन विद स्टडी, पढ़ाई उसकी कैसी चल रही है, कि पढ़ाई में कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। अगर आप मेहनती हैं, लेबोरियस हैं, यू आर श्योर टू गेट ऑन इन लाइफ, आप लाइफ में बहुत बढ़िया करेंगे, लाइफ में आगे जाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे, ग्रोथ होगी। गेट ऑन विद समबडी भी होता है इसका मतलब किसी के साथ, वही गेट अलोंग वाला जो मीनिंग था, है ना, टू हैव अ हारमोनियस और फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समबडी। दे सीम टू गेट ऑन प्रेटी वेल, मतलब उनमें बनी रहती है आपस में वो भाईचारा है। इट डजन गेट ऑन विद एनीबडी, उसकी किसी के साथ नहीं बनती है, डजन गेट ऑन या डजन गेट अलोंग विद एनीबडी, ठीक है। अगला है गेट ऑफ। गेट ऑफ के दो मीनिंग है। पहला मतलब है टू लीव या फिर डिपार्ट, कहीं से चले जाना, डिपार्चर हो जाना। व्हाट टाइम डिड दे गेट ऑफ, किस टाइम वो जाएंगे। वी हैव टू गेट ऑफ अर्ली इन दी मॉर्निंग, है ना, जल्दी निकलना है सुबह हमें, ट्रैफिक ना आ जाए। एक गेट ऑफ का मतलब होता है बी एक्विटेड या फिर बी एब्जॉल्व, बाइज्जत बरी हो जाना, कोई पनिशमेंट ना मिलना या फिर ना के बराबर पनिशमेंट मिलना, आसानी से बच जाना। एक सीरियस क्राइम था बट ही गोट ऑफ वेरी इजी, गोट ऑफ का मतलब वो उससे बच निकला, ठीक है। अगला है गेट ओवर। गेट ओवर आपने काफी बार सुना होगा, किसी बीमारी से रिकवर कर जाना, स्ट्रेस या मेंटल वीकनेस से उभर जाना, ठीक है। ही इज स्टिल ट्राइंग टू गेट ओवर द फाइनेंशियल क्राइसिस, जो आर्थिक संकट आया था उससे वो उभरने की कोशिश कर रहा है। आप उभर जाएंगे अपनी इलनेस से जल्दी अगर आप रिलैक्स करेंगे, और इट विल टेक हिम लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर। गेट ओवर हर का मतलब है ब्रेकअप हो गया होगा शायद, तो उससे उभरने में, है ना, हैंगओवर जो चल रहा है, तो हैंगओवर से गेट ओवर टाइम लगेगा थोड़ा सा, नहीं। गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब है पास थ्रू, कामयाब हो जाना किसी चीज में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट थ्रू एग्जामिनेशन विदाउट लेबर, बिना मेहनत के आप कामयाब नहीं हो सकते, बिना मेहनत के आप पास नहीं हो सकते। मोना जो है वो फेल कर गई 2 बार, बट दिस टाइम ही विल गेट थ्रू। मोना है, मोनू है, ही लिखा हुआ है, शी कर लो वहां पे, चलो, शी विल गेट थ्रू एज शी वर्क्स वेरी हार्ड, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है अब, तो वो पास हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी। गेट थ्रू का मतलब ये भी होता है, जैसे आई ट्राइड कॉलिंग यू बट कुडंट गेट थ्रू, मतलब मैंने तुम्हें कॉल किया बट तुमसे संपर्क नहीं हो पाया। आई ट्राइड टू कॉल हर बट कुड नॉट गेट थ्रू, मतलब तुम तक मैं नहीं पहुंच पाया। गिव इन बड़ा सिंपल सा है। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना। टू फाइनली एग्री टू व्हाट समवन वांट्स, जो सामने वाला चाहता है उसी के अकॉर्डिंग करना और झुक जाना कहीं पे एक तरीके से, ठीक है। आफ्टर रिफ्यूजिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, पहले तो आप मना कर रहे हो, नहीं, मन नहीं करूंगा, मैं अपनी चलाऊंगा, बाद में आप उसी के अकॉर्डिंग जो वो कह रहा है वो कर रहे हो, तो घुटने टेक दिए, सफेद झंडी दिखा दी आपने। एट फर्स्ट वो एडमेंट थी, वो जिद्दी थी, बट आखिरी में शी गेव इन टू द रिक्वेस्ट ऑफ हर फ्रेंड, वो आखिरी में उसने अपने दोस्त की जो रिक्वेस्ट है वो मान ही ली। हीटेड डिबेट के बाद जो कंपनी है उसने गिव अप कर दिया यूनियन की डिमांड के सामने। उन्होंने ना चाहते हुए गिव अप किया प्रेशर के सामने, प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड हो रखा था, तो उसके चलते उन्होंने गिव अप कर दिया, बट जबकि वो चाहते भी नहीं थे, रिलक्टेंट थे। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग थे। गिव वे का मतलब होता है ढह जाना किसी चीज का, दबाव में टूट जाना, कोलैप्स कर जाना या ब्रेक कर जाना कोई चीज जब प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा हो। जैसे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आरोप लगाया गया किस चीज का, नेग्लिजेंस का, क्योंकि जब रूफ थी नई बिल्डिंग की वो गिर गई, तो फ्लाईओवर गिर गया, बिल्डिंग गिर गई, ठीक है। तो ढह जाना किसी चीज का वो होता है गिव वे। गिवन टू। गिवन टू का मतलब होता है किसी चीज का आदी होना, कस्टम्ड टू समबडी, या टू डू समथिंग ऑफन और रेगुलरली, नियमित रूप से कुछ करना। जैसे ही इज गिवन टू स्मोकिंग, तो मतलब उसकी स्मोक करने की हैबिट है। ही इज गिवन टू गैम्बलिंग, मतलब उसकी जुआ खेलने की आदत है। ही इज गिवन टू गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स इन हिज ओन, खुद से लंबी लंबी वॉक लेने की आदत है, बहुत दूर दूर तक चला जाता है अकेला ही, ठीक है। तो आपका लॉन्ग वॉक पे जाने का वो आदी है। गो डाउन। गो डाउन के दो मीनिंग है। पहला मतलब होता है बी रिकॉर्डेड एंड रिमेंबर्ड इन अ पर्टिकुलर वे, जैसे आपका नाम इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा, तो वो है गो डाउन, तो आपको याद किया जाएगा, है ना, इतिहास के पन्नों में। हिज नेम विल गो डाउन इन द हिस्ट्री, उसका नाम इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। हरिकेन कटरीना जो है ना, वो रिकॉर्ड बुक्स में उसका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि वो कॉस्टलीस्ट स्टॉर्म था एवर फेस्ड बाय इंश्योरेंस, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज़्यादा क्या चुकाना पड़ा, इंश्योरेंस का मुआवजा जो है बेसिकली देना पड़ा, है ना। हरिकेन कटरीना विल गो डाउन इन द रिकॉर्ड बुक्स एज द कॉस्टलीस्ट स्टॉर्म्स एवर फेस्ड बाय इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरर्स, एक मिनट दिखाना, इंश्योरर कौन होता है भाई?
इंश्योरेंस करने वाला या जिसका इंश्योरेंस होता है? इंश्योरर, अ पर्सन और कंपनी दैट अंडरराइट्स एन इंश्योरेंस रिस्क। द पार्टी इज एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकिंग टू पे कंपनसेशन। बिल्कुल सही। हाँ, इंश्योरर्स वही तो होता है, इंश्योरेंस कंपनी वाले ही तो इंश्योरर होगा ना। अ पर्सन और कंपनी दैट इंश्योर समवन और समथिंग, प्लीज कॉन्ट्रैक्ट योर इंश्योरर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि अगर नुकसान हुआ है तो भरपाई कौन करेगा? अगर इंश्योरेंस हो रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ही तो करेंगे ना, तो बिल्कुल ठीक है। गो डाउन, गो डाउन का मतलब कोई चीज गो डाउन, नीचे की तरफ जा रही है, मतलब डूब रही है, ठीक है, सिंक कर रही है। जैसे ही सो टाइटैनिक गो डाउन, उसने टाइटैनिक को डूबते हुए देखा। गो इन फॉर, गो इन फॉर का मतलब है टू टेक पार्ट इन कंपटीशन, कंपटीशन में पार्ट लेना, प्रतियोगिता में भाग लेना। आर यू प्लानिंग टू गो इन फॉर दी 100 मीटर रेस? क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हो? गो इन फॉर का मतलब ये भी होता है टू हैव इंटरेस्ट इन और डू समथिंग रेगुलरली एंड एंजॉय समथिंग, आनंद लेने के लिए नियमित रूप से कुछ करने में रुचि रखना। आई हैव नेवर रियली गोन इन फॉर पॉप म्यूजिक, मतलब मुझे पॉप म्यूजिक पसंद नहीं है, बट आई लव क्लासिकल म्यूजिक है, तो मैं दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। चलो जी, तो गॉन इन पॉप म्यूजिक का मतलब है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है। नेवर बोला है ना, अगर नेवर नहीं होता तो मतलब उसकी उसमें रुचि है, इंटरेस्ट है, तभी वो रेगुलरली उसे कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। गो इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायर करना, जांच पड़ताल करना। कोई ज़रूरत नहीं है इस मैटर में गो इनटू करने की, मतलब इन्वेस्टिगेट करने की। गो ऑफ, गो ऑफ के दो मीनिंग होता है। पहला मीनिंग बॉम्ब का धमाका हो जाना, एक्सप्लोड समथिंग, कोई बॉम्ब या फिर बंदूक चल जाती है ना, गोली चल जाएगी चलो, तो गन का भी एक्सप्लोड कर जाना, सिमिलर डिवाइस का विस्फोट हो जाना। द बॉम्ब वेंट ऑफ मतलब बॉम्ब जो है वो फट गया और उसने डैमेज कर दिया। हिज गन वेंट ऑफ मतलब गोली चल गई, ठीक है। द फायरवर्क्स ऑल वेंट ऑफ एज शेड्यूल्ड, फायरवर्क्स मतलब पटाखे जो हैं वो, उनमें धमाका हो गया, वो बज गए ऊपर जाके, अपना बढ़िया नज़ारा देखने को मिला। गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब टू मेक इट्स नॉइज, ये दूसरा मीनिंग है, शोर करना। जैसे अलार्म वेंट ऑफ, अलार्म जो है शोर करने लगा, अलार्म बजने लगा। तो सिर्फ धमाके के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, जनरली भी कोई चीज़ बज रही है, जैसे कि अलार्म, ठीक है, थाली पीट रहे हो आप, तो वो गो ऑफ वेंट ऑफ, ये पास्ट में गया हुआ है। गो ऑफ के और भी मीनिंग है भाई, टू हैपन और टेक प्लेस सक्सीडेड, किसी चीज़ का सफलतापूर्वक होना। जैसे पार्टी वेंट ऑफ वेरी वेल, पार्टी बहुत बढ़िया गई। डिड योर मेडिकल एग्जामिनेशन गो ऑफ एज वेल एज यू हैड होप्ड, जितना तुमने बढ़िया होप किया था वैसी गई आपकी एग्जामिनेशन। और गो ऑफ का मतलब टू लीव और स्टार्ट अ जर्नी, कहीं पे जाना। ही वेंट ऑफ इन अ ग्रेट हरी, जल्दी में वो निकल गया। अगला है गो ओवर, बड़ा इजी सा, इसका मतलब होता है किसी चीज को कंसिडर करना, एग्जामिन करना या फिर चेक करना, छानबीन करना। जैसे बैलेंस शीट को लेके कोई गो ओवर कर रहा है ना, तो ऑडिटर्स ने क्या पाया है, सीरियस मिस्टेक्स को पाया है। तो गो ओवर का मतलब एग्जामिनेशन करना एक तरीके से। आई हैव गॉन ओवर द प्रॉब्लम सेवरल टाइम्स बट आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ सोल्यूशन, प्रॉब्लम पे मैंने कई बार नजर डाली है, उसको कई बार एग्जामिन और कंसिडर किया है, बट मुझे समाधान नहीं मिल रहा है। गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को सर्च करना, वो भी थॉरली, एग्जामिन करना किसी चीज को केयरफुली। देर इज अ मिस्टेक समवेयर, वी विल हैव टू गो थ्रू द अकाउंट्स एंड सी वेयर इट इज, मिस्टेक है तो हमें अकाउंट्स को जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, पड़ताल करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कहाँ पे मिस्टेक है। वो लेटर्स जो थे उनको गो थ्रू करने लगा, है ना, तो गो थ्रू कर लो एक बार, कहते हैं ना ये रिपोर्ट आ गई है और ये रिकॉर्ड आपके सामने, एक बार गो थ्रू कर लो, बोलते हैं ऐसा। तो ये वही है। गो थ्रू का एक मतलब ये भी होता है टू अंडरगो समथिंग या फिर एक्सपीरियंस समथिंग, एक्सपीरियंस व्हाट, किसी डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना, दुखद अनुभव से गुजरना, सफर करना। शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट, बोलते हैं ना, ही हैज गॉन थ्रू अ लॉट इन हिज लाइफ, ही हैज फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप्स, बोलते हैं ऐसा। शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट शी वाज, आज जो वो है उसको अचीव करने के लिए उसने बहुत कुछ सहा है। वी वेंट थ्रू हेल वाइल वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो वेंट थ्रू गो थ्रू वही सेम है, पास्ट में गया हुआ है, तो हमने बहुत कुछ फेस किया। ये एक फेज है जो कि बस दैट शी इज गोइंग थ्रू, जिससे वो गुजर रही है और ये भी खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं दिस टू शैल पास, जो वक्त चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। वक्त एक जैसा नहीं रहता है, वेव्स की तरह है। अच्छा टाइम चल रहा है वो भी जाएगा, बुरा टाइम चल रहा है वो भी जाएगा, तो वो वेव्स है। यस और नो? फेस, सफर, सफर, एंड्योर, टॉलरेट।
होल्ड आउट का मतलब है रेसिस्ट समथिंग या सर्वाइव करना किसी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में। कठिन परिस्थितियों में भी आप बने हुए हैं, आपने चीजों को रोक के रखा हुआ, आप वहां सर्वाइव कर गए हैं, तो मतलब आप होल्ड आउट कर गए हैं। टू कंटिन्यू टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट एन एनिमी और अटैक विदाउट बीइंग डिफीटेड, तो बिना हारे बिना घुटने टेके आप अभी भी डटे हुए हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, है ना, मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, तो होल्ड आउट कर रहे हैं। हम इन अटैक्स को होल्ड आउट नहीं कर पाएंगे, मतलब नहीं रोक पाए, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है, हम नहीं सर्वाइव कर पाए, हम हार गए, वहां पे घुटने टेक दिए हमने, अनेबल बोला है ना। वी कैन होल्ड आउट अगेंस्ट देम ओनली अ लिटिल वाइल लॉन्गर, हम इनको थोड़ी देर तक और संभाल सकते हैं, इनके अगेंस्ट हम थोड़ी देर तक और सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, हम बहुत कम है, तो हम काफ़ी देर तक होल्ड आउट नहीं कर सकते हैं, तो मतलब हम लोग ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर सकते हैं। कीप फ्रॉम का मतलब है अवॉइड डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने से अवॉइड करना, अलग रखना किसी चीज को। आई कुड नॉट कीप फ्रॉम स्माइलिंग व्हेन शी टोल्ड मी व्हाट शी हैड डन, जो उसने किया, जब उसने मुझे बताया कि उसने क्या किया, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मेरी हंसी छूट गई। तो आई कुड नॉट कीप फ्रॉम स्माइलिंग, तो कुड नॉट कीप फ्रॉम स्माइलिंग का मतलब है कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। और अगर ना नोट हटा दें तो कीप फ्रॉम होता, तो मतलब किसी चीज को रोकना, समझे। शी बिट हर लिप्स टू कीप फ्रॉम स्क्रीमिंग, उसने अपने लिप्स को बिट कर लिया, मतलब बाइट कर लिया, बाइट की सेकंड फॉर्म है बिट, ताकि वो चिल्ला ना पाए, कोई चीज ना हो पाए, किसी चीज को वो अवॉइड कर पाए, उसकी वजह से उसने क्या कर लिया, अपने होठों को दबा लिया। क्लास में नहीं होता था, हंसी आ रही किस चीज पे, ऐसे मुंह पे हाथ रख लिया, ऐसे कर लिया ताकि टीचर तक ना पहुंचे बिल्कुल भी, या आपने अपने दोस्त को कुछ बोल दिया, उसको हंसी आ रही है, उसका मुंह पीछे से ऐसे पकड़ लिया है ताकि वो हंसे ना, उसका मुंह बंद कर दिया। तो अवॉइड डूइंग समथिंग। ऑलवेज कीप फ्रॉम सेल्फिश पीपल, मतलब सेल्फिश पीपल से दूर रहो, क्योंकि वो आपको हार्म कर सकते हैं। होल्ड ओवर का मतलब है पोस्टपोन करना, किसी चीज को डिले करना, रोक लगाना। मोस्ट ऑफ द जो बिल्स हैं आर हेल्ड ओवर टिल द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो अभी तक स्थगित कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं। मीटिंग जो है वो हेल्ड ओवर कर दी गई है एक हफ्ते के लिए, मतलब पोस्टपोन कर दी गई है। टू डिले समवन फ्रॉम लिविंग, जाने से देरी हो जाना, ठीक है। द वेदर हेल्ड अस ओवर इन डेनवर फॉर 2 वीक्स, वेदर बहुत खराब था, बारिश आ रही थी, तूफान आ रहा था, तो उसकी वजह से हम लोग रुक गए, डिले हो गया जाने में, तो होल्ड ओवर। कीप ऑफ का मतलब है दूर रहना, स्टे ऑफ समथिंग, कीप एट डिस्टेंस, जैसे प्लीज कीप ऑफ मी, मुझसे दूर रहो। डॉक्टर टोल्ड मी टू कीप ऑफ फैटी फूड्स, तो फैटी फूड से दूर रहो, तो कीप ऑफ। कीप अप और कीप अप विद, ये कैचअप विद की तरह ही है, मेंटेन और मूव और प्रोग्रेस एट द सेम रेट एज समवन और समथिंग एल्स, नॉट टू फॉल बिहाइंड, जैसे जिस स्पीड से पेस से सामने वाला चल रहा है उतनी ही स्पीड से आप चल रहे हो और पीछे नहीं छूट रहे हो, समान गति से चलना। शी वॉक सो फास्ट, वो बहुत तेजी से चलती है। आई कैन नेवर कीप अप विद हर, मैं उसके बराबर पहुंच ही नहीं पाता हूँ। आई रीड द पेपर्स टू कीप अप विद व्हाट्स हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, तो बाहर दुनिया में जो चल रहा है उसकी पूरी मुझे नॉलेज हो, मैं भी दुनिया के साथ साथ चलूं, तो इसलिए मैं अखबार को पढ़ता हूं। नोक ऑफ का मतलब है टू स्टॉप वर्किंग, यूजुअली एट द एंड ऑफ द डे, जैसे एट 7 आई नॉक ऑफ माई वर्क, मतलब मैं 7 बजे काम खत्म कर देता हूँ। आई डू नॉट नॉक ऑफ अंटिल 6 बजे तक मैं फ्री नहीं होता हूँ। वट टाइम डू यू नॉक ऑफ, वट टाइम डू यू नॉक ऑफ द वर्क, किस समय आप काम खत्म करते हो, काम करना बंद करते हो, कब आपकी छुट्टी होती है, नॉक ऑफ। नॉकआउट का मतलब हिट करना, किसी को मारना। सो हार्ड दैट ही फॉल अनकॉन्शियस, मतलब इतनी तेजी से मारना, इतना बिठा के एक मुक्का देना, ये कोणी देना कि सामने वाला बेहोश हो जाए, बेहोश कर देना। शी नॉक्ड मी आउट, उसने मुझे बेहोश कर दिया।